दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ, हवा ठंडी और सड़कें लगभग खाली। दिल्ली के पुरानी कॉलोनी शास्त्री नगर में रहने वाला विवान आज बहुत देर से घर लौट रहा था। नौकरी से छुट्टी देर से हुई थी, पर असली वजह यह थी कि वो उस रास्ते से लौटना जरा भी पसंद नहीं करता था। हर रात ठीक 2:40 AM पर उसकी गली में अजीब सी आवाज गूंजती थी, धीमी, खिंची हुई, जैसे कोई धातु रगड़ रहा हो। खर खर खर। और उस आवाज के साथ हमेशा आती थी एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत की चर्चा। कहते थे वो किसी को दिखती नहीं, बस सुनाई देती है। पर आज विवान को रास्ता काटना ही था। जैसे ही वो अपनी गली में मुड़ा, खर। आवाज पहले ही स्वागत करने को तैयार थी। विवान के कदम अनचाहे धीमे हो गए। गली के दोनों ओर जंग लगे स्ट्रीट लैंप, जिनकी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में पुराना धूल मिट्टी का स्वाद और सड़क पर गिरा एक सूखा पत्ता जो बिना हवा के भी धीरे धीरे खिसक रहा था। वो मन में बुदबुदाया, आज फिर वही आवाज, फिर वही सपने। हां, सपने। 3 महीने से उसे हर रात एक ही सपना आता था। एक अंधेरा कमरा, कोने में रखी टूटी झूला कुर्सी और कोई फुसफुसाकर बोलता, क्या तुमने सुना? सपनों में भी वो आवाज यहीं तक पहुंचती, फिर सब काला। पर आज कुछ अलग था। आज वो सपना देखते हुए नहीं चल रहा था, वो जाग रहा था। विवान अपने घर के गेट तक पहुंचा। दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पड़ी। गेट के बगल में जमीन पर कुछ पड़ा था। फटी हुई महिला की चप्पल, पुरानी, कीचड़ लगी हुई, और बस एक ही। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। जैसे ही उसने चप्पल को पैर से हटाने की कोशिश की, पीछे से धीमी आवाज आई, मत छूना। विवान का दिल एक धक्के में उछल गया। उसने झटके से पीछे देखा। गली बिल्कुल खाली, एक भी इंसान नहीं। हवा रुक गई, लैंप की रोशनी बुझ गई, बस अंधेरा। और तभी ठंडी उंगलियों ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। विवान ने पलट कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा इतना फीका जैसे खून सालों पहले सूख गया हो। आंखें सीधी उसके चेहरे पर, बिना पलक झपकाए। क्या तुमने सुना है ना? उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी। विवान पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से चिपक चुके थे। जो आवाजें तुम सुनते हो वो मेरी हैं। उसकी उंगलियां अब भी विवान के कंधे पर थीं और धीरे धीरे उसकी गर्दन तक जाने लगी। खर खर खर। आवाज फिर आई, इस बार बहुत करीब, जैसे वो औरत अपने ही गले से निकाल रही हो। विवान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसकी मुस्कुराहट बेहद धीमी और डरावनी। मैं वही जिसे तुम हर रात सुनते हो, पर कभी जवाब नहीं देते। और अगले ही पल वो गायब। न हवा चली, न कोई आवाज, बस दीवार पर हल्का सा लाल निशान, उसी एक चप्पल का। विवान दरवाजा खोलकर भीतर भागा। उसकी सांसें तेज, आंखें सुर्ख, दिल कुछ कह रहा था। घर में आना गलती थी। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसने तुरंत कुंडी लगाई, लाइट ऑन की
और बेड पर गिर गया। पर तभी फिर वही आवाज, खर खर। इस बार आवाज कमरे के अंदर से। विवान धीरे धीरे उठा। कमरे में सिर्फ एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी। किसी इंसान के छुपने की जगह नहीं, पर आवाज अलमारी से आ रही थी। खोलो। यह फुसफुसाहट नहीं, आदेश था। विवान ने कांपते हाथों से अलमारी की कुंडी पकड़ी और जैसे ही खोली, अलमारी के अंदर कोई नहीं था, पर नीचे कुछ पड़ा था। एक पुरानी डायरी, काले चमड़े की, सूखे खून जैसे भूरे दाग। डायरी खोलते ही पहली लाइन, क्या आपने रात में आवाजें सुनी हैं? विवान के हाथ कांपे। अगला पन्ना पलटा। एक तस्वीर, उसी औरत की, सफेद साड़ी, काले बाल, पर इस तस्वीर में उसकी आंखें बंद थीं। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी, 13 नवंबर 1997, मौत का दिन। विवान ने झटके से डायरी बंद की, पर तभी कमरे की लाइट्स एक साथ झिलमिलाने लगी। टक टक टक। कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, धीमे पर लगातार, जैसे कोई अंदर आने की अनुमति मांग रहा हो। विवान ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। ताले में लगी कुंडी अपने आप खुलने लगी। टक, पहला लॉक खुला। टक, दूसरा। विवान की रगों में खून तेज दौड़ने लगा। उसे एहसास हुआ वो अंदर आ रही है, वो जिसने अभी गली में उसे छुआ था, वो जिसकी आवाज 3 महीने से उसके सपनों में गूंज रही थी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। कोई नहीं, बस फर्श पर एक लाल लकीर जो कमरे के बाहर गलियारे की ओर जा रही थी। विवान उस लकीर को देखते हुए बोला, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तभी पीछे से आवाज आई, धीमी पर बेहद स्पष्ट, उसके कान के पास, क्योंकि तुमने मुझे सुन लिया है। विवान मुड़ा और सामने वही औरत, इस बार पहले से ज्यादा नजदीक, पहले से ज्यादा भयानक। चेहरे पर कटे हुए उभरे निशान, आंखें लाल जैसे किसी ने चीरा हो। वो मुस्कुराए भयानक तरह से, अब बारी तुम्हारी है सुनने की। लाइट बंद, अंधेरा, और अगले पल एक चीख पूरे घर में गूंजी। अंधेरा इतना गहरा था कि विवान अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। चीख उसके कानों में गूंजती रही, इतनी तेज, इतनी दर्द भरी कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को ही निचोड़ दिया हो। पर उससे भी भयानक बात, उस चीख का मालिक विवान नहीं था, किसी और ने चीखा था, उसके सामने, उसके घर में, उसकी आंखों के सामने। लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। विवान धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ, बाहर से आती हल्की नीली रोशनी और फर्श पर फैली वो लाल लकीर, जो अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे किसी को घसीटा गया हो। गर हो रही है, आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती। फिर वही फुसफुसाहट। विवान का शरीर पत्थर की तरह भारी, पर दिमाग तेज। उसे डायरी याद आई, वही डायरी जिसमें मौत की तारीख लिखी थी। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है। पन्ने तेजी से पलटते हैं, जैसे अपनी कहानी खुद दिखाना चाह रहे हों। पेज 17, एक लाइन उभरी हुई जैसे किसी ने ताजा खून से लिखी हो। वो मुझे बार बार सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। मैं बोलती गई और वो सोई रही। फिर मैंने उसे जगा दिया। ये किसके बारे में लिखा था? किसे जगाया था उसने? विवान और आगे पढ़ता है। डायरी अब तेजी से पन्ने पलटने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़वा रहा हो। पेज 24, तस्वीर थी। एक लड़की, उम्र 18-19, हथेलियों में चोट के निशान और आंखें इतनी गहरी कि अंधेरा उनमें खो जाए। नीचे नाम लिखा था, अंशिका। वो मरी थी, मौत नहीं, खात्मा हुआ था उसका। पेज 25, आखिरी पन्ना। जिस रात मैंने मदद मांगी
किसी ने नहीं सुना। अब जो भी आवाजें सुनता है वही चुना हुआ है, वही मेरी जगह लेगा। विवान के हाथ से डायरी नीचे गिर गई। सांसें टूट रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग सुन्न। अब उसे समझ आया, वो चुना गया है। विवान धीरे धीरे दीवार की तरफ देखता है। अलमारी से लेकर छत तक एक लंबी, टेढ़ी, खिंची हुई परछाई रेंग रही है, पर उसमें कोई इंसानी आकार नहीं, बस बाल, बहुत लंबे, घुटनों तक, जैसे वो दीवार पर नहीं, विवान की तरफ रेंग रही हो। विवान पीछे हटता है, पर उसकी टांगें डोल रही थीं, जैसे रूह ने उनमें से ताकत निकाल ली हो। अचानक कमरे का शीशा चटाक से फट गया। कांच बिखरा जमीन पर, और उसके ठीक बीच में किसी लड़की की उंगलियों के निशान। जहां शीशा टूटा था, वहां लिखा था, क्या तुमने सुना? विवान चिल्लाकर बाहर भागता है। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम लड़खड़ाते, पर वो रुका नहीं। घर का दरवाजा खुला। गली में वही अंधेरा, वो लाल लकीर अब बाहर सड़क तक जा रही थी, मानो उसे बुला रही हो। गली में आते ही हवा का तापमान गिर गया, इतना ठंडा कि उसकी सांस धुआं बनकर दिखने लगी। खर खर खर, आवाज फिर वही, इस बार पहले से ज्यादा पास, पहले से ज्यादा गूंजती, जैसे वो उसकी गर्दन से निकल रही हो। लाल लकीर एक पुरानी कोठी तक जाती है। फाटक आधा टूटा, काई जमा हुआ, और अंदर अंधेरा इतना कड़ा जैसे रोशनी मर चुकी हो। लिखा था 409 गर्ल्स हॉस्टल क्लोज्ड। विवान की सांस रुक गई। यही वो जगह थी, यही हॉस्टल जहां अंशिका मरकर भी बसी है। वो फाटक धकेलता है, चर्र की आवाज होती है, जैसे दीवारें चीख रही हों। अंदर घुटन, सीलन और राख जैसी बदबू। तभी ऊपर की मंजिल पर एक झूला हिलता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे, चर्र चर्र, वहीं से आवाजें शुरू हुई थीं। विवान सीढ़ियां चढ़ता है। हर स्टेप पर ठंडी हवा रिसती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कमरा नंबर 409, दरवाजा आधा खुला। अंदर जाते ही विवान के पैरों के नीचे कुछ आया। लड़की की चोटी, कटी हुई, सड़ी हुई, और टेबल पर रखी थी गले पर रस्सी लगी हुई गुड़िया। विवान पीछे हटने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अंदर अंधेरा, बस एक आवाज, तुमने सुना? आज बोलने की बारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। और तभी कमरे के बीचों बीच अंशिका दिखाई देती है। लंबे गीले बाल, गला नीला पड़ा हुआ, आंखें पूरी सफेद, पैर हवा में लटके हुए, जैसे वो अभी भी फांसी पर हो। पर वो जिंदा है, या कहें जिंदा से भी ज्यादा। अंशिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम पर उसकी गर्दन एक ओर झुकती, हड्डियां चरमराती, आंखें बिना पलक झपकाए विवान को घूरती। तुमने मेरी आवाजें सुनी थी, अब बाकी दुनिया तुम्हारी सुनेगी। विवान चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों? वो मुस्कुराती है, कटे हुए होठों से खून रिसता हुआ। क्योंकि मैंने भी उस रात बस सुना था, मदद नहीं मिली। अब तुम भी सुनोगे, जिंदगी भर। वो हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियां विवान के गर्दन पर चुभती, और अगले ही पल विवान हवा में उठ जाता है। पैर हिल रहे, हाथ कांप रहे, और उसकी सांसें गले में अटक रहीं। छत की लकड़ी चरमराती, और वहां लिखा दिखता है, चोजन टू लिसन। आवाजें कभी रुकती नहीं। विवान की पुतलियां फैल गईं, चेहरा नीला, गर्दन रस्सी के निशान जैसे उभरते हुए, और अंशिका फुसफुसाती रही, अब तुम आवाज बनोगे जो रात में सुनी जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। और अंतिम चीख पूरे हॉस्टल में गूंजी। 409 फिर से खाली, दरवाजा बंद,
पर रात 2:40 पर खर 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 आवाज कहीं से उठती है, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लोग कहते हैं अब वहां एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। कोई दिखाई नहीं देता, बस ये शब्द गूंजते हैं। क्या आपने भी रात में आवाजें सुनी हैं? और जो सुन ले वो अगला चुना हुआ होता है।